मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। मेरी मैक्सिकन गर्लफ्रेंड फाइनली मैक्सिको जा रही है। अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि अब क्या करने वाला हूँ, पर लाइफ ऐसी चलती रहेगी। ट्रैवल करना पड़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, ये चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी। तो इस ब्लॉग में क्या करूँगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और अब एली को जाना है, तो उसके लिए भाई सारा का सारा सामान ये आ गया है। ग्रैब बुक हो गई है और 11 बजे की फ़्लाइट है, तो अब निकलना पड़ेगा। ये होता है यार, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, ये तो चलता रहेगा। और मेरा तो वैसे ही बहुत लंबा ट्रिप है, तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन कुछ रिश्ते कुछ स्पेशल हो जाते हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो भाई ये मिले, ठीक है। हेलो हेलो लो चेक हो गया बाय। तो ये टुक टुक चलाते हैं भाई। तो ये मेरे से पूछ रहे थे भाई कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया से हूँ। तो बोला भाई मसाज वगैरह करवानी है। मैंने कहा यार मसाज वगैरह तो करवानी नहीं है। तो एली जा चुकी है और ये सफ़र ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि यार इस सफ़र का मतलब ये है कि आपको लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, किसी से आप अटैच नहीं हो पाओगे। बट ठीक है यार, ऐसा नॉर्मल है यार, मतलब। तो एक बहुत ही अच्छे और यादगार, मतलब, मोमेंट्स का एंड होता है यहाँ पे। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखा है, मतलब वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। हम अचानक से मिले, अचानक से सब चीज़ें हुई, और फिर मेरी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मुझे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं, लेकिन मैंने करी वो चीज़ें। चेकआउट कर दिया है, और 500 जो बाद मैंने दिए थे जो डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे, मतलब नॉर्मल है, वो इन्होंने मेरे को वापस कर दिए हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ पहले खाना वाना खाता हूँ, फिर मेरे दोस्त के यहाँ पे जाना है मेरे को, तो वहाँ पे चलेंगे। और दिन के टाइम पे यार ये स्ट्रीट, मतलब ऐसा लगता है कि यार आप कहीं और ही हो, मतलब ये वो स्ट्रीट ही नहीं है साला। मतलब बहुत ही अलग, सुनसान बिल्कुल। और आज शायद मंडे है, तो बिल्कुल ही माहौल ही अलग है। आज तो यार दुकानें भी खुली हुई नहीं दिख रही है मुझे, तो ये सब बंद पड़ी हैं। सारी की सारी दुकानें भाई, सारी की सारी बंद पड़ी हैं। कुछ दुकान भी खुली हुई नहीं, नज़र नहीं आ रही मेरे को। पता नहीं, शायद मंडे को ये बंद रखते होंगे। अभी तक जैसे चल रहा था ना, तो चीज़ें यार, मैं मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ें खा रहा था। मतलब जैसे अगर 100 बात की खा रहा हूँ, 120-30 बात की खा रहा हूँ, मतलब 300 350 रुपये मेरे नॉर्मली लग रहे थे, मतलब। और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अब मुझे वापस भाई अपने वाले उस पर आना पड़ेगा, हिसाब के ऊपर, कि वापस जितना मैं बजट पे चल रहा था उतने ही बजट पे वापस आना पड़ेगा भाई। ठीक है, बहुत जीली लेविश लाइफ, भाई नॉर्मल बैक टू। और अब मैं वही 40-50 बात का खाना खाने वाला हूँ, जो कि 120-30 रुपये होते हैं। अब यहाँ से अपने को 15 किलोमीटर दूर जाना है। लीला पैलेस होटल है, और वो यहाँ से है कम से कम 15 किलोमीटर, और 2 बसें बदलनी पड़ेंगी और एक मेट्रो बदलनी पड़ेगी, तब जाकर मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा यार। तो भाई यहाँ से अपने को बस मिलेगी सीधा, और सुखमित जहाँ है वहाँ से फिर दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से फिर मैं पहुँच पाऊँगा। फिर वहाँ से फिर मेरे को एक और मेट्रो लेनी पड़ेगी, उसके बाद पहुँचूंगा मैं। यहाँ से मैं बस लूँगा, और ये मेरे को 15 नंबर की बस लेनी है, और ये मेरे को फिर छोड़ेगी सीएम सेंटर, और सीएम सेंटर से फिर मेरे को दूसरी बस लेनी है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। सीएम सेंटर जाऊँगा, सीएम सेंटर से मैं बस लेने वाला हूँ। मतलब यहाँ से जाऊँगा सीएम सेंटर 15 मिनट की बस में बैठ गए, और हमने 15 बात की टिकट ली है, जो कि होते हैं 40 रुपये। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीएम सेंटर, या माइक माइक। सीएम सेंटर उतर चुका हूँ मैं, और अब यहाँ से यार मेरे को बस नहीं लेनी है, यहाँ से मेरे को मेट्रो लेनी है, जो इनकी मेट्रो है। तो मेट्रो पे मैं यहीं पे उतारा है इसने मेरे को। अब दिखा देता हूँ मेट्रो, पीछा भाई इनका मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। पे खड़ा हूँ, और यहाँ से नो नट
जाना है मेरे को, तो आप है ना मेट्रो के लिए दो तीन ऑप्शन है कि आप मतलब अपना आपके पास भाई आपके पास भाई दो तीन ऑप्शन है कि आप मतलब या तो आप डायरेक्टली यहाँ इनसे भाई मांग लो कि आपको टिकट चाहिए, तो मैं यहीं से मांग लेता हूँ। तो भाई ये कार्ड पकड़ा दिया है और ये कार्ड मेरे को 47 बात का पड़ा है। ठीक है, तो इनकी मेट्रो बहुत महंगी है यार, ऑलमोस्ट मेरे को 125 रुपये का पड़ गया है। 125 रुपये सिर्फ थोड़ी सी दूर जाने के लिए, तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है मतलब। तो अब इसका तो कुछ और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता, ये तो बहुत महंगा है भाई। तो भाई ये वाली मेट्रो जाएगी ऑन नट, जो कि ये रही। फटाफट बोर्ड कर लेता हूँ मैं, अपन लेट ही है। यहाँ से 9-10 स्टेशन है और उसके हिसाब से तो पैसे ज़्यादा ही लग रहे हैं मतलब। और कितना है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर के हिसाब से इससे बेटर है कि मैं अब से ये चीज़ ना लूँ और मैं वैसे ही ज़्यादा ट्रैवल करूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई मेट्रो से मैं उतर गया हूँ और अब यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट वॉक है 1.5 किलोमीटर का। और अब वो वॉक भी करना पड़ेगा मतलब, तो वैसे ही मतलब लग गए हैं मेरे 130 और 40 170 रुपये तो ऑलरेडी लग चुके हैं, और अब वॉक भी करना है भाई, ये और बड़ी बात है यार, ये अलग मुसीबत है। अब वो भी करना ही पड़ेगा भाई, ऑब्वियस की बात है, वहाँ जाना है। अब इतने पैसे खर्च हो गए हैं तो थोड़े और सही भाई। नहीं, ये बड़ी तगड़ी चीज़ थी कि कार्ड है ना आपने लिया और उसके बाद एग्जिट के टाइम पे आप कार्ड वापस अंदर घुसेड़ दो, जो मैंने किया अभी, और वापस डाल दिया। अब अगली बार जब आऊँगा तो दोबारा मेरे को नया कार्ड लेना पड़ेगा। तो भाई नीचे आ गया हूँ, और यार यहाँ पे चीज़ें बड़ी खूबसूरत है यार, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना। तो अब यहाँ से भाई 1.5 किलोमीटर का वॉक करने वाले हैं अपन, तो अब वो भी करना ही है भाई, इतना सामान मान लेके। लेकिन यार हाँ, सामान से याद आया, हर बंदा मेरे को एक ही चीज़ बोलता है जब मैं बोलता हूँ यार मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ, 3 महीने कम से कम लगेंगे, बोलते हैं बस इतना सा सामान, इतना सा। अरे मैंने कहा भाई मुझे इतना ही भारी लग रहा है और तुम लोग कहते हो इतना सा सामान। भाई इतना सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। यार पैदल वगैरह चलना है ना मेरे को बड़ा पसंद है, लेकिन सारे के सारे सामान के साथ पैदल चलना, उसमें मेरे को थोड़ा भाई कंटाल सा आता है। भाई ये है ली गार्डन, यहाँ पे अगले 7 दिन तक अपन रुकने वाले हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश की वजह से अब मुझे छाता भी लेना पड़ा। अभी छाता आज काम आया भाई बड़े दिनों के बाद, वरना तो मैं बिना छाते के घूम रहा था। अब कम से कम चलो छाता तो काम आएगा मेरे। ओके।
भाई यहाँ पे रात भर बसें चलती है और मैं यहाँ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, खाओ सैन रोड पे से जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं यार बसें वगैरह मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मैं 15 किलोमीटर दूर हूँ यहाँ से। तो अभी 2 बस चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को, और मैं वो करके पहुँच पाऊंगा या नहीं पहुँच पाऊंगा, देखते हैं। नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो मिल जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगी तो फिर भाई वापस आ जाएंगे। यार यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बस तो आती नहीं है। तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करके देखता हूँ, अगर बस आएगी तो मैं चले जाऊँगा, वरना फिर मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, वो बोल रहे हैं कि बस है और ये बोल रहे हैं बस नहीं है। भाई तो गूगल क्यों मतलब झूठ बोलेगा, मतलब गलत क्यों बताएगा। अभी 10 मिनट और वेट करके देख लेते हैं, अगर भाई बस आती है ठीक है, वरना फिर मैं वापस घर ही चले जाऊँगा। दुनिया सो गई है लेकिन तुम्हारा भाई जाग रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई को कीड़ा काटा हुआ है एक्सप्लोर करने का। और एक्सप्लोर करने के चक्कर में 1 किलोमीटर ऑलरेडी मैं चल चुका हूँ, और भी चलने वाला हूँ। और भाई आज तो जाके ही मानूंगा यार, जैसे भी जाऊँ थोड़ा जाके मानूंगा। देखो तो सही, जा कैसे सकते हैं यार, रात को भाई ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है यार। रात को की ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भाई बहुत अच्छा शहर है। रात का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया तो मतलब वो शहर अच्छा नहीं है भाई। तो इस शहर को अच्छा साबित करने के लिए भाई ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा कि अपन जा सकते हैं नहीं जा सकते सस्ते से सस्ते में। भैया 24/11/7 तो इतने भरे पड़े हैं ना, मतलब यहाँ पे 7-11 इतने हैं यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। तो जिससे भी एड्रेस पूछो ना यार, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है यार, उनको है ना समझ में नहीं आता मैं क्या पूछ रहा हूँ। मतलब किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है यहाँ पे। मतलब बैंकॉक आ गया हूँ, यहाँ तो लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, अभी मैं पूछ रहा था भाई बस तो इनको पता ही नहीं कि बस वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं भाई बस का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई तुम ग्रैब या बोल्ट बुक कर लो। तो मैंने कहा ग्रैब और बोल्ट ठीक है, लेकिन यार वो बहुत महंगा है, क्योंकि कम से कम यार 150 थाई बात का है, और 150 थाई बात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई फाइनली बस आ गई है बहुत टाइम के बाद। तो यार बसेस वगैरह मिलती हैं, आपको बस पता होना चाहिए। डायरेक्ट जा सकता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मेरे को वो वहीं उतारने वाली है जहाँ मेरे को जाना है। भाई 20 बात की मैंने टिकट ले ली है, तो 20 बात हो गए अपने 52 रुपये। तो 52 रुपये की टिकट आई है। लेकिन देखो यार, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और मुझे बस नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली मेरे को बस मिल गई है। और यहाँ से बसेस मिल जाती हैं, बस आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। ईजी तरीका है हर चीज़ का ट्रैवल करने का। तो ये रात का 1 बज रहा है और 1 बजे मेरे को बस मिल गई है, तो मतलब रात भर बसें चलती है। तो आप भी मतलब थोड़ा सा अवेयर रहें और आपको बसेस वगैरह मिल जाएंगी। जैसे मुझे मिल गई, मैंने थोड़ा सा पैदल चला, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर चलाऊंगा और मेरे को बस मिल गई। मतलब मैं पहले गलत तरफ चले गया था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था मुझे डायरेक्टली इस तरफ आना चाहिए था। मैं इस तरफ आया तो मुझे बस मिल गई। तो इतना ईजी है मतलब, और 52 रुपये के अंदर काम हो गया। उससे बढ़िया बात क्या है, मैं वापसी भी इसी से आऊँगा और बहुत ईजीली पहुँच जाऊँगा मैं वापस भी।